बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडरशिप गपशप और मैं हूं इदरीस रहमान। कबल इसके कि आज के वीलॉग का आगाज़ किया जाए, आपने लीडरशिप गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया तो लीडरशिप गपशप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीलॉग्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लीडरशिप गपशप को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। करते हैं आज का वीलॉग का आगाज़, और आज के वीलॉग का उन्वान है वो जिनके ख्वाब बिखर गए। ये एक फ्रेज़ जो मैंने मुस्तार लिया है, हमारे एक सीनियर एंकर पर्सन हैं, वीलॉगर हैं और तज़िया निगार हैं और सहाफ़ी हैं। ये उन्होंने एक आजकल सीरीज़ शुरू की हुई है, वो कोई सियासी बेस पे बहरहाल उन्होंने कुछ शख्सियात को के इंटरव्यू शेयर किए हैं जिनके मतलब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ ख्वाब थे जो शटर हो गए। तो इसी को मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये फ्रेज़ कहाँ से लिया, लेकिन बहरहाल मैं नहीं उससे मुस्तार कर रहा हूँ कि अक्सर तौर पे हमें भी ये सुनने पड़ता है कि जी मेरे तो ख्वाब बिखर गए। तो बात ये है कि ख्वाब क्या थे जो बिखर गए? तो पहली तो शायद ख्वाब ही कमज़ोर थे। मतलब एक बात हम अक्सर सुनते हैं, देखते हैं, बचपन में बच्चों से पूछते हैं, बल्कि हम में से बहुत से लोग भी शायद इसी तरह के मतलब चीज़ों के बारे में राय भी रखते थे कि आप बच्चे से पूछा जाए कि बेटा आप क्या करोगे? तो वो कहता है जी मैं डॉक्टर बनूँगा, और पता लगता है कि बड़े होके वो उससे दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं होता। इसी तरह अक्सर बच्चे जहाज़ देख के ये कहा करते थे कि जी हम पायलट बनेंगे, और बड़े होके वो जहाज़ बन जाते थे। ये बात तो चलो मैंने एक मज़ाक के अंदाज़ में की, लेकिन बात मतलब कमोबेश इसी तरह की है कि बहुत से लोग जो हैं वो जो बचपन में चाहते थे वो नहीं बन पाते। तो बात ये है कि ये उनके तो ख्वाब वाक़ई बिखर गए। तो ये ख्वाब क्यों बिखर जाते हैं? ख्वाब तब बिखरते हैं जब आपने पहले तो ये ख्वाब ही कोई अच्छा नहीं देखा था। मतलब आप या वो आपका ख्वाब जो है वो रियलिटी पे मबनी नहीं था कि मतलब आप बैठे ज़मीन पे हैं, बातें आसमान की कर रहे हैं। देखिए, आसमान तक भी आप जाएँगे, लेकिन जाने के लिए फिर ये होगा कि आपको अपने उस ख्वाब की ताबीर पाने के लिए फिर हर वो मुमकिन वसीला इस्तेमाल करना होगा। आपको अपनी हर वो सलाहियत इस्तेमाल करनी होगी। फिर आपको सोते में भी और जागते में भी उस ख्वाब के बारे में रखना होगा और उसके बारे में हर हद तक मुमकिना एफ़र्ट करनी होगी। लेकिन जब आप एफ़र्ट नहीं करते, जब आप वक्त के साथ अपने ख्वाब बदलते रहते हैं, जब वक्त के साथ साथ अपनी मंजिलें बदलते रहते हैं, तो फिर तो ख्वाब तो बिखरेंगे। ये भी मुमकिन होता है कि लोगों ने ख्वाब भी सिंचा होता है। अच्छा, मतलब इसके बारे में एक उर्फ़ आम में एक आम बात सुनने को जो मिलती है वो होती है मतलब कि जी मेरे वसाइल नहीं थे, वो जी अल्लाह की मर्ज़ी, किस्मत में नहीं था, वो जी तकदीर ही नहीं थी। तो किस्मत, तकदीर, अल्लाह की मर्ज़ी, इसका कोई मतलब वो नहीं है कि ये है। लेकिन इंसान की जहाँ पर्सनल लेवल पे कमियां हैं, कोताहियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वो भी अपना रोल प्ले करती हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका एक्सटर्नल ताल्लुक़ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, बल्कि बहुत सी चीज़ें हैं जो इंटरनली रोल प्ले करती हैं। जो इंटरनली चीज़ें हैं हम उसके बारे में किस्मत को, तकदीर को या अल्लाह की मर्ज़ी को शामिल नहीं कर सकते। मतलब मैंने एक काम किया ही नहीं, मैंने एक चीज़ की तगो-दो की नहीं, मैंने एक चीज़ के बारे में सोचा नहीं, मैंने एक चीज़ को प्रैक्टिकली करने की कोशिश की नहीं, और एंड ऑफ डे मैं ये कहूँ कि जी अल्लाह की मर्ज़ी यही होना था, तो यहाँ तो अल्लाह की मर्ज़ी वाली बात नहीं है। बात ये है कि मुझे अपने उस ख्वाब के पाने के लिए मुझे वो मंज़िल का तयन किया। मंज़िल का तयन होने के बाद मुझे उस मंज़िल की तरफ जाने के लिए जो मुख्तलिफ़ स्टेप्स थे, क्या मैंने वो स्टेप्स पूरे किए? क्या मैंने शुरुआत की? तो क्या मैं उसके इख्तिताम तक अपनी जो है ख्वाब की इंटेंसिटी को वैसे रखा? क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो मंज़िल का तयन भी कर लेते हैं, रास्ते का इंतख़ाब भी कर लेते हैं, स्टार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन मिड में वो किसी मुश्किल की वजह से उससे हाथ मतलब उससे आगे तगो-दो नहीं करते। अच्छा, बाज़ केसेस में लोग मंज़िल पे चल भी रहे होते हैं, डायरेक्शन भी ठीक होती है, पेस भी ठीक होती है,
لیکن فنیشنگ پہ آ کے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور یا کسی فیکٹر کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور اپنا اسٹیمنا لوز کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ ریس کے آغاز میں ایتھلیٹ جو ہے وہ اپنی پوری شدت سے بھاگا، اس نے سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور جب وہ فنیشنگ پہ آیا تو وہ اسٹیمنا اس کا ٹوٹ گیا۔ اب اس کی واضح مثال ہم آپ کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسکولنگ بہت اچھی ہوتی ہے ارلی اسکولز میں، پھر جب ہائی اسکول میں جاتے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، میٹریکولیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے، پھر ایف ایس سی اور یا ایف اے لیول پہ یا اے لیول پہ جا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیٹیریٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر آگے وہ مینٹین نہیں کر پاتے، اور آگے وہ اپنی جو چیز سوچی ہے اس کے بارے میں نہیں پہنچ پاتے۔ یہاں ایسے بھی ہیں جو بلکہ بڑے مزریبل حالات میں ہیں، اور وہ جو ہے آگے اپنے مزریبل حالات، تمام تر مشکلات، مالی تنگیوں کے باوجود وہ اپنا گول اچیو کرتے ہیں، اور اپنے خواب کو پورا کرتے ہیں۔ مجھے تقریباً 2006 سے اب تک موقع ملا کہ میں نے کافی سارے لوگوں کی ریکروٹمنٹ کی۔ مجھے اللہ کا بڑا شکر ہے، اس بات کا اعزاز ہے کہ میں نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں کم و بیش 250-300 لوگ جو ہیں میں نے انڈکٹ کیے۔ میں نے بالکل زیرو ایکسپیرینس کے ساتھ ان لوگوں کو لیا، اور آج ماشاءاللہ ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب مڈل مینجمنٹ کی پوزیشنوں پہ کام کر رہے ہیں۔ ڈیورنگ انٹرویو میرا ایک عام سا جو سوال ہوتا تھا وہ لوگوں کی ایجوکیشن کے بارے میں ہوتا تھا، کیونکہ عمومی طور پہ جو میجورٹی تھے وہ بی گریڈس کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ بھئی آپ کی گریجویشن میں بی گریڈ کیوں آیا؟ تو عام طور پہ لوگ مجھے جواب یہ دیتے تھے، یا بی اے میں یا ایف اے میں لیں یا میٹرک میں، ان کا اکثر جواب یہ ملتا تھا کہ جی میرے والد صاحب کے پاس ریسورسز نہیں تھے، اس لیے میں نے ٹیوشن نہیں پڑھی۔ تو میرا تو اگلا ان سے بات یہ ہوتی تھی، بیٹا بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے وسائل نہیں ہیں تو پھر تو آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھی، آپ کو کلاس میں ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملنا چاہیے تھا جو آپ کی ہیلپ کرتے، آپ کو کوئی نہ کوئی وے تلاش کرنا چاہیے تھا تاکہ آپ اپنی شارٹ کمنگ سے باہر نکلتے۔ تو لیکن بہت سے لوگ جو ہے بہرحال وہ وقت گزار چکے ہوتے ہیں۔ تو آج کے مطلب اس ویلاگ سے میں اپنے ان خاص طور پہ نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو بڑے ہائی ایمز رکھتے ہیں، ڈریمز رکھتے ہیں، تو وہ مشکلات، زمانے کی مسائل، وقت کے ساتھ ساتھ جو اوپر نیچے چیزیں، کمپٹیشن اور وسائل کی تنگی، غربت یا واٹس ایور جو بھی ہیں، ان مسائل، ان ساری چیزوں کو فیس کریں اور اپنے خواب کو پانے کے لیے جدوجہد کریں، تو ان کے خواب نہیں بکھریں گے۔ اس کے علاوہ خواب بھی وہ ہونے چاہیے جن کو آپ اچیو کر سکتے ہو۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا ویلاگ، تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔